अगर नंगे पैर व्यक्ति जंगल में जाता है, कटीले जंगल में वन में जाए, अगर उसको कांटा लग जाए तो कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग किया जाता है। आप भूल गए? इस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाइए, दोनों आपस में टकरा करके गिर जाएंगे और अपना काम कर लेना। भगवान कृष्ण के कहने से ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन ने और तुरंत टकराए, और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़े, बालों को पकड़ करके घसीटता हुआ लेकर के आया द्रौपदी के पास, जहां द्रौपदी रुदन कर रही थी। द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी बोल, क्या करूं मैं, इसे कौन सा दंड दूं? सामने युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम खड़े हैं, नकुल सहदेव खड़े हैं, एक हिस्से में बगल में भगवान कृष्ण भी खड़े हैं। विलाप करती हुई द्रौपदी कहती है, नहीं अर्जुन, इसको मारो नहीं। मैं जानती हूं, मुझे पता है मेरे जो बालक मर गए हैं, मां को कितनी पीड़ा होती है, असहनीय, मां सहन नहीं कर पाती। मैं नहीं चाहती। आप जानते हैं, जिस गुरुदेव द्रोणाचार्य ने आपको धनुष चलाने की विद्या सिखाई थी, अब वो आपके गुरु हैं। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। आप इसे छोड़ दीजिए। और जिस प्रकार से मैं दुखी हो रही हूं, वैसे ही द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी वो भी बहुत दुखी होगी। आप छोड़ दो कि मुंचिता मुंचिता में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तो जगत का गुरु है, इसे छोड़ दीजिए, और वह भी आपके ब्राह्मण का पुत्र, छोड़ दो। द्रौपदी कृष्ण को भाई कहती है। जब उनका भाई इतना करुणावान है तो उनकी बहन करुणा से भरी क्यों नहीं हो गई? छोड़ दो, गुरु माता को कष्ट होगा। भीम कहते हैं, नहीं अर्जुन, द्रौपदी चाहे कितना भी मना करें, ये बाल हत्यारा है, इसे मार डालो, छोड़ो नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन की बातों में आने की आवश्यकता नहीं, इसको अभी खत्म कर दो, इसके प्राणों को ले लो। 5-5 अबोध बालकों को मार डाला, निरपराधियों को, कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, उन बालकों को मारने वाला ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, मारो। नकुल सहदेव सहमत करते हैं कि नहीं, मारिए मारिए मारिए। लेकिन द्रौपदी कह दिया, नहीं अर्जुन, मारना नहीं। अर्जुन धर्म संकट में फंस के करें तो करें क्या, क्या करें? द्रौपदी का कहना मानूं या मैं अपने चारों भाइयों का कहना मानूं? कोई रास्ता नहीं सूझा। कृष्ण एकांत में शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप तो मेरे गुरु भी हैं, मेरे भ्राता भी हैं, और मुझे उपदेश करने वाले भी हैं। जहां जहां मैं अटक गया, अपने उपदेश दिए, मुझे निकाला। आप शांत क्यों खड़े हैं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, आप मुझे बचाइए, मुझे निकालिए, मैं करूं तो करूं क्या? कृष्ण जवाब दे रहे हैं, अर्जुन, कि ब्रह्म बंधुर्न नाहंतव्यम आततायी बधारहण मयैवो भयामाप्नातं परपाहनु शासनम। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न नाहंतव्यम, ये ब्राह्मण बालक है, आपके गुरु का पुत्र है, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बाल हत्यारा है,
छोड़ना भी नहीं चाहिए। मारोगे या अच्छे छोड़ोगे ये निर्णय आपका है, मेरा नहीं। कृष्ण जानते हैं अगर मैं कह दूंगा अर्जुन से इसे मार डालो तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मेरे कहने से मार देगा, इसलिए बचाव कर लिया। दुष्ट ने कहा वारे न्यायाधीश कृष्ण ये कैसा न्याय है? ये तो लोक न्याय बताए वाली बात तो कर दी आपने। मारो और मारो भी नहीं, छोड़ो और छोड़ो भी नहीं, ये कौन सा न्याय है? लेकिन पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण पूजनीय तो होता ही है, और ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए तो फिर मिटता नहीं, 7 जन्मों तक पीछा नहीं छूटता। गोविंद जानते हैं ब्राह्मण पूजक हैं, ब्राह्मण सेवक हैं, लेकिन ब्राह्मण का अपमान भी मारने की तुल्य ही होता है। अर्जुन ने निर्णय लिया द्रौपदी की भी बात रह जाए और इनकी भी बात रह जाए तो अश्वत्थामा का अपमान करके उसकी मणि को मस्तिष्क से छीन करके निकाल करके तलवार से धक्का देकर के बाहर कर दिया, चल निकल यहां से।